नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपीएससी 2021 के लिए जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं, अब थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है। क्या न्यूज़ है पूरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरा प्रॉपर तरीके से सुनिएगा, उसके बाद ही आप चीज़ों को डिसाइड करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बात यूँ है कि 20 आपका जो मैंने आपका कम से कम जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई हैं, बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा भैया थोड़ा सा समझदारी लाओ अपने अंदर। ठीक, बच्चों की तरह व्यवहार मत करो, दरोगा बनोगे। ठीक, और ऐसी हरकतें रही तो पब्लिक पीटेगी और कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। ठीक, आप ही कहेंगे कि अरे ये तो आता है रोज रोज ये बोलने लग जाता है कि अरे मैंने तो पहले ही बता दिया। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि जनवरी में आपका डीवीपीएसटी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चुनाव का टाइम है। पिछली वीडियो पहले एक बनाई थी, उसमें भी खूब बच्चों ने उठा के सुनाई मेरे को, क्योंकि खुद में तो दिमाग होता नहीं है, बस दूसरे को उठा के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्या है, कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। ठीक है, चीज़ें जो हैं आज हो गई है आपकी 21 तारीख। ठीक, और 21 तारीख हो गई है और इस महीने में बचे हैं 10 दिन। मतलब चुनाव जो है वो कुल मिला के 19वें दिन चुनाव होगा पहले चरण का। ठीक, आपको पहले ही बता दिया गया था कि भाई अब जो है आपका ये डीवीपीएसटी के लिए होना मुश्किल है। ठीक, चांसेस बहुत कम हैं। उस टाइम आप लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब चीज़ें जो हैं, जो लोग जो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं मेरे को, लेकिन भाई साहब बहुत सोच समझ के चीज़ें बोलता हूँ मैं। नहीं पता होती तो नहीं बोलता हूँ, पता होती है तो बोलता हूँ। अब डीवीपीएसटी आपका जो है लगभग आपका जो है, देखिए लगभग नहीं बता रहा हूँ मैं, करेक्ट बताऊँगा, फरवरी मार्च ये 2 महीने तो भूल जाओ। ठीक है, बात आ रही है अप्रैल की। अब अप्रैल में आपका 12 अप्रैल से आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट हो सकता है। ठीक, अभी भी किसी को ये होप हो कि हाँ भाई रिजल्ट आ जाएगा, डीवीपीएसटी होगा हमारा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर डीवीपीएसटी वास्तव में होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाता, फाइनल रिजल्ट। उसके बाद आपका 3 से 4 दिनों में 15 तारीख से आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आप लोगों को दौड़ वोड़ जो है, आप थोड़े दिनों के लिए, जब तक ठंड रहती है तब तक आप बंद कर सकते हैं अपनी दौड़। जब थोड़ा सा दौड़ में मतलब जब मौसम ठीक हो जाए आपका फरवरी में, तब आप अपना दौड़ लगाना शुरू कर देना। कट ऑफ की बात बता दूं, कट ऑफ मेरी वही रहेगी, मैं उसी पे टिका हुआ हूं। ठीक है ना, मैं 120 बता रहा हूं ना 140 बता रहा हूं ना, पता नहीं कौन सा माल फूंक के जो है ये कट ऑफ बना देते हैं। अरे भाई इतनी बार बताया मैंने, इतनी बार बताया, ना तो किसी को डेटा पता है, ना किसी को यह पता है कि कितनी शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं। बस इतना पता है 7,60,000 बच्चे बैठे हैं, उसमें अपनी मतलब फॉर्मूला लगाए चले जा रहे हैं। किसी को पर शिफ्ट का कोई डेटा नहीं पता, किसी को यह नहीं पता कि उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स पढ़ेंगे। सब तुक्केबाजी लगा रहे हैं, एक तरफ से सब तुक्केबाजी लगा रहे हैं। इतनी बार मैं बोल चुका हूं, किसी को नहीं पता कितने नॉर्मलाइजेशन में 54 शिफ्ट हैं, 54 शिफ्ट हैं, नहीं पता किसी को कि किसके नंबर कितने बढ़ने वाले हैं। मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है आप देख लेना, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो अंदर डीवीपीएसटी के लिए सेलेक्ट हुए, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं कह सकते, ये नॉर्मलाइजेशन है। 2016 के बाद जो है ये केस जीतने के बाद सरकार, वो भर्ती बोर्ड के पास आ चुका है स्टैंप कि वो जो भी नॉर्मलाइजेशन में करेगी वो सही माना जाएगा। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में 40, 45, 10 से लेके 40-45 तक नंबर इधर उधर होते हैं। अगर ना मानने हो तो एनटीपीसी का रिजल्ट उठा के देख लो। अब आप कहोगे सर एनटीपीसी में तो फॉर्मूला ही अलग था, अब तो भर्ती बोर्ड का फॉर्मूला अलग रहेगा। फॉर्मूला कुछ नहीं, घूम फिर के सब होता है इस तरीके से, ये कि 10 से 40-45 नंबर तक का आप में गैप रहता है। ठीक है, तो भाई साहब वहां देखोगे ना तो 0.5 नंबरों से लड़का आउट होता है। ठीक, और 0.1 नंबर से बंदा जो है अंदर हो जाता है इस भर्ती में, यूपीएसआई में। नहीं मान ले तो यूपीएसआई 2016 उठा के देख लो। और यहां तो बात कर रहा हूं मैं 10 नंबर की, 10 से 40 नंबर की। तो 10 नंबर में तो बंदा अगर उसको फायर मिल रही होगी तो वो सीधे सिविल पुलिस लेगा। अगर उसको जो है, अगर उसके इतने नंबर घट गए तो सिविल मिल रही होगी, तो हो सकता है पीएससी मुश्किल से मिल पाए उसको। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अभी किसी को कोई भी कुछ नहीं पता, सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। सबके सब वही है कि हाँ हमारा इतना है। मैं कहता हूं कि मान लो 110 कट ऑफ चली गई, 110 कट ऑफ गई, पहली बात तो आपको यह नहीं पता होगा कि जो है रिटन डीवीपीएसटी के लिए कितनी गई, क्योंकि कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आता है। सिर्फ इतना लिखा हुआ आता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर, यू आर सेलेक्टेड फॉर, या यू आर क्वालिफाइड फॉर डीबी/पीएसटी। अब ये बताइए जो 110 पे अगर कट ऑफ गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं चली जाएगी,
लेकिन भाई अगर कोई 90 वाला बंदा जिसके 90 नंबर ठीक थे, वो 90 क्वेश्चन ठीक थे, उसके उठा के 110 मार दिए, या फिर जो 95 वाला बंदा था उसके 10-5 नंबर 10-5 क्वेश्चन बढ़ा के इतने पे ले आए, ठीक है, तो सेलेक्ट तो 90 वाला भी माना जाएगा, सेलेक्ट तो 95 वाला भी माना जाएगा। और 120 वाले के बंदे के अगर घटा के इन्होंने 105 कर दिए, 100 कर दिए, तो भाई आउट तो 120 वाला भी हो जाएगा। तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि कट ऑफ इतनी जा रही है? कोई गारंटी नहीं है कट ऑफ कितनी जाए। अगर किसी 120 नंबर वाले के 20 क्वेश्चन घटाए इन्होंने तो 100 पे पहुंचा दिया, ठीक है, और अगर कोई 100 वाले के 15 नंबर बढ़ा के 115 कर दिए, तो भाई सेलेक्ट तो 100 वाला माना जाएगा। इसके उस बंदे के हिसाब से, उस बच्चे के हिसाब से तो 100 नंबर 100 क्वेश्चन उसके ठीक थे, लेकिन ये जो 120 वाला था इसके भी तो ये भी तो सेलेक्ट होना चाहिए था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन है भैया। मैं ये नहीं कहता हूं कि हायर मार्क्स वाले अपने आप को छोड़ दें, बिल्कुल एकदम जो है माला जपने लग जाए, हिमालय पे निकल जाए, नहीं। मैं ये कहता हूं कि अभी दौड़ अपनी लगाते रहिए। हायर स्कोर वाला ऐसा नहीं है कि सारे हायर स्कोर वाले बाहर चले जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन है, पासा पलटते हुए टाइम नहीं लगता भाई। अगर मान लो किसी के 120 हैं, अब उसके मान लीजिए 10 क्वेश्चन घटा दिए उन्होंने, उसकी शिफ्ट में हो सकता है 10 ही क्वेश्चन घटे उसके, तो 110 पे तब भी उसका सिलेक्शन माना जाएगा। कहने का मतलब जितने भी बच्चों को मैं बताता हूं कि 90 प्लस वाले SC ST OBC जनरल OBC गर्ल्स और 95 प्लस वाले जनरल कैटेगरी, होप बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये बिल्कुल काम करता है पासे की तरह, ठीक है, कि जब आप सोच रहे हो कि हाँ मेरी दुग्गी आ जाए, दुग्गी में जो है मैं जो है मेरी गोटी जो है वो हो जाएगी, ठीक है, वो लूडो में देखा है, और आ जाता है 6, कोई फायदा नहीं है उसमें। ऐसे ही 6 वाला जब मांग रहा होगा तो उसके 2 आ जाएंगे, 2 वाला मांग रहा होगा तो उसके 6 आ जाएंगे। कहने का मतलब है अभी किसी भी अफवाह में मत पड़िए, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। लेखपाल की तैयारी करते रहिए और चुपचाप अपने दौड़ते रहिए। नौकरी इस साल आपको मिल जानी है, किसी गवर्नमेंट को गाली देने से उससे पे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सीधी सी मैं आपको बात बता दूं कि उनने ये तबाह कर दी है जिंदगी, ये कर दी है। अरे यार 6 साल वेट करने के बाद अब नौकरी मिल रही है, तुम पे 2 महीने वेट ना हो रहा है, ठीक। रिटर्न तुम्हारा इतनी जल्दी करा दिया उन्होंने, भाई जिस साल नोटिफिकेशन निकाला उसी साल तुम्हारा रिटर्न हो गया, कम है क्या? ठीक है ना। तो इसीलिए आप वेट करिए, ठीक, सिलेक्शन होगा आपका। और अभी के लिए कोई भी कट ऑफ की वीडियो बनाए, कुछ भी बनाए, किसी पे भरोसा मत करिए, ठीक। क्योंकि अगर आपके 110 नंबर 110 क्वेश्चन हैं और उस बंदे ने 120 बताई, 130 बताई कट ऑफ, और मान लो कल को नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर आ गया, तो फिर किसकी गिरेबान पकड़ो जाके, किसको गालियां बकते फिरोगे? नहीं हो सकता, ठीक है। तो वेट करिए आराम से। धन्यवाद।